कल हमारे ब्लॉग की एक सुधी पाठक शालिनी जी ने हमसे अनुरोध किया था कि कृपया पेपर की समय सीमा और कुल कितने नंबर का पेपर आएगा ये भी बताने का कष्ट करें। तो आज हम अखिल भारतीय बार परीक्षा को लेकर आपकी इन समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जानिए AIB की समय सीमा और नंबर पद्धति के बारे में। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन परीक्षा की अवधि 3 घंटे 30 मिनट 3.5 घंटे होती है। यह एक ऑफलाइन पेन एंड पेपर परीक्षा है जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसके लिए कोई नकारात्मक नेगेटिव अंकन नहीं होता है। इस परीक्षा का विवरण आप नोट भी कर लीजिए। इसकी अवधि होती है 3 घंटे 30 मिनट। प्रारूप ऑफलाइन होता है, पेन एंड पेपर आधारित होता है। प्रश्नों का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या होती है 100, कुल अंक होते हैं 100, अर्थात हर प्रश्न 1 नंबर का होता है। नकारात्मक अंकन नेगेटिव पद्धति नहीं है। अब आते हैं प्रश्न पद्धति पर। अखिल भारतीय बार परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न पद्धति को अंग्रेजी में MCQ कहा जाता है। MCQ का अर्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसे हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। यह मूल्यांकन का एक रूप है जिसमें एक प्रश्न के साथ कई विकल्प दिए जाते हैं और परीक्षार्थी को उन विकल्पों में से सबसे सही उत्तर का चयन करना होता है। और ऐसा नहीं है कि सबसे सही उत्तर का चयन करना एक बेहद कठिन कार्य हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसके लिए भी परीक्षार्थियों को सहज रास्ता उपलब्ध कराया गया है। अब जानिए कि किस तरह आप आसानी से सबसे सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। बेयर एक्ट से चयनित करें सबसे सही उत्तर। पिछले संस्करणों के विपरीत AIB अब एक ओपन बुक परीक्षा नहीं है, लेकिन उम्मीदवारों को अभी भी बिना किसी नोट्स या टिप्पणी के बेयर एक्ट ले जाने की अनुमति है। इसलिए संरचना, अनुभागों और अक्सर परीक्षण किए जाने वाले प्रावधानों से परिचित होना आवश्यक है, ताकि आप परीक्षा के दौरान उन्हें जल्दी से नेविगेट कर सकें। आप प्रश्नों के उत्तर तभी आसानी से ढूंढ सकते हैं जब आपने बेयर एक्ट को पहले पढ़ा होगा। तो इसलिए अच्छी तरह पढ़िए, इन दिनों में तैयारी कीजिए अच्छी तरह। आगे हम आपके लिए पेपर में आने वाले लॉ लेकर आ रहे हैं, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्लॉग इंडियन लॉ SK28 को और ब्लॉग http शालिनी कौशिक एडवोकेट blogspot.com को। पोस्ट को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही पोस्ट को लेकर अपनी समस्या और अनुभव जरूर बताएं। धन्यवाद।